आमना, तुमने सिला को नहीं उठाया? सहरी में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, उसे उठाओ, उसे कहो सहरी खाए और रोजा रखे। पता नहीं क्यों ये लड़की इतना सोती है, जाओ उठा कर लाओ। अम्मी, मैं उसे 2 दफ़ा उठा चुकी हूँ। आपको तो पता है ना कि कितना तंग करती है। अब क्या करूँ मैं, रोज़ाना मुझे इसी तरह तंग करती है, कभी रखती है रोज़ा, नहीं रखती। फिर भी चलें, एक दफ़ा मैं उठा के देख लेती हूँ। सिला की बच्ची, उठ जाओ अब। कब उठोगी तुम? लगता है आज तुम्हारा रोज़ा रखने का कोई मूड नहीं है। कम से कम बता ही दिया करो। अम्मी अब्बू नीचे सहरी पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उठ जाओ सिला। ढीठ है पूरी की पूरी, ये नहीं उठेगी। ये है उमरदीन और उसकी फैमिली, जो कि एक गांव में रहते हैं। उमरदीन चना चाट का ठेला लगाता है, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा चलता है। लोगों को उसकी चना चाट बहुत पसंद आती है, जिसकी वजह से उसकी आमदन अच्छी होती है। इसके अलावा उसे 1-2 दुकानों से किराया वगैरह भी आता है, इसलिए अच्छा खासा गुजर बसर हो जाता है। अब्बू, आज आते हुए इफ्तारी में मेरे लिए गोलगप्पे लेते आइएगा, बहुत दिल चाह रहा है, कितने दिन हो गए नहीं खाए। अब्बू ले आएंगे ना? निम्रा बेटा, तुम जानती हो ना कि तुम्हारा बाप बहुत गरीब इंसान है, कोई काम नहीं करता। लेकिन अगर मुझे कोई नौकरी मिल गई या कोई काम मिल गया तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी के लिए गोलगप्पे लाऊंगा। असगर, आप रोज काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन आपको तो कोई काम ही नहीं मिलता। समझ नहीं आता कि हमारे ये हालात कब तक रहेंगे। अब तो बेचारी निम्रा को तसल्लियां दे देकर मैं खुद हिम्मत हार गई हूँ। कब मिलेगी आपको नौकरी, कब मिलेगा कोई काम? साइमा, तुम्हारे सामने मैं रोजाना रोजगार की तलाश में जाता हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं मिलता। आज भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई काम मिल जाए। तुम दुआ किया करो, बस जल्द से जल्द हमें कोई काम मिल जाए। ये है उमरदीन की छोटी सी दुकान। दुकान छोटी ही सही, मगर काम अच्छा खासा देती थी। सब लोग चना चाट खाने दूर दूर से आते थे। सबको उमरदीन की चना चाट बहुत पसंद थी। अरे अरे उमरदीन भाई, ये क्या? चना चाट 50 रुपए से डायरेक्ट 150 रुपए? अरे भाई, ये गजब क्यों उठा रहे हैं? जानते भी हैं कि पूरा गांव आपकी चना चाट शौक से खाता है, ऊपर से रमजान है। आपने रमजान में इतनी महंगाई कर दी, ये तो बहुत गलत बात है। इतनी महंगी चना चाट आखिर आपसे लेगा कौन? कम कर देना इसे। अरे अरशद, जानते हो ना कि हर चीज कितनी महंगी हो गई है। ऊपर से मैं रोजे की हालत में सारा दिन यहाँ पर मेहनत मजदूरी करता हूँ। इतना तो मेरा हक बनता है कि इतना रेट बढ़े। लेनी है तो लो, वरना आगे जाओ। तोबा तोबा, लालच ने तो उमरदीन भाई की आंखों पर पट्टी बांध दी है। ये तक शर्म नहीं कि रमजान है, लोग इफ्तारी में चना चाट इन्हीं से तो लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ के इतना रेट बढ़ाया। मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगा इनसे, तोबा तोबा। अरशद भाई, क्या कर सकते हैं, जानते तो हैं, उन्हें पता है कि कमजोरी है गांव वालों की। चना चाट उन्हें बहुत पसंद है, वो भी उमरदीन भाई की। और कोई तो बनाता भी नहीं पूरे गांव में। अब बेचारे और कहां से लेंगे? मुझे तो लगता है कि इतनी महंगाई के बावजूद ये उन्हीं से लेंगे। और ये सब कुछ उमरदीन भाई ने जानबूझकर किया है ताकि डबल मुनाफा कमा सके। अल्लाह पूछे इन्हें। सलीका बेगम, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज के बाद तो हमारे और भी वारे न्यारे होंगे। पता है, मैंने चना चाट के रेट 50 से उठाकर 150 तक कर दिए। अब रमजान में रोजाना अफ्तारी में लोग मजबूरन लेंगे। उमरदीन साहब, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। रमजान में इतनी महंगाई, अल्लाह ताला कहीं नाराज ही ना हो जाए। ऐसा मत करें। और इतने ज्यादा रेट बढ़ाने की क्या जरूरत थी? इतनी लालच अच्छी नहीं होती। अरे वो बेवकूफ औरत, तुम सारी जिंदगी बेवकूफ ही रहना। तुम्हें ना कारोबार करने आया, इसलिए मेरे कारोबार के मामले में टांग मत अड़ाया करो अपनी। अब तुम देखना, मैं दोनों हाथों से कमाऊंगा, और फिर देखना ईद तक कितना सारा पैसा जमा कर लूंगा। बस तुम देखती जाओ। असगर, आप काम की तलाश में गए थे, क्या बना? कोई काम वगैरह मिला, कोई नौकरी या कोई काम? काम तो नहीं मिला, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई है। पता है, वो जो उमरदीन चना चाट वाला, पूरे गांव में जिसकी चना चाट मशहूर है। तुम तो जानती हो कि लोग रमजान में अफ्तारी तो करते ही उसकी चना चाट से हैं, लेकिन उन्होंने लालच में आके क्या किया, उसने 50 से 150 कर दिया रेट। अब अवाम बहुत गुस्से में है, वो खाना भी चाहती है लेकिन इतने पैसे भी नहीं भरना चाहती। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर मैं सस्ते दामों में चना चाट बनाकर बेचूं तो पूरे गांव वाले मुझसे खरीदने लग जाएंगे, फिर हमारा आमदन भी बढ़ेगा। बाकी जो हमारे
नसीब का रिस्क है, वो तो हमें मिल के ही रहेगा। और फिर एक दिन बाद ही असगर ने चना चाट का ठेला लगा लिया और उसने रेट भी सिर्फ 50 रुपए रखे एक प्लेट के। चना चाट ले लो, चना चाट ले लो, 50 रुपए की एक प्लेट, चना चाट ले लो, चना चाट ले लो। अरे वाह असगर भाई, आपने चना चाट का ठेला लगा लिया और रेट इतने कम 50 रुपए में। मैं तो हैरान हो गया हूँ। बहुत अच्छा किया आपने कि चना चाट का ठेला लगा लिया। वो उमरदीन, वो लालची इंसान 150 रुपए की प्लेट दे रहा था। लोगों ने तो उसे बद्दुआएं दी हैं, लेकिन अब हम आपसे ही चना चाट खाएंगे। जल्दी से मुझे भी 50 रुपए की प्लेट तैयार करके दें। क्योंकि असगर की नीयत साफ थी, इसलिए उसकी चना चाट में भी बहुत जायका था। रेट तो कम था ही, अब लोग भाग भाग कर उसकी चना चाट खाने आने लगे। कोई उमरदीन के बारे में तो सोचता ही नहीं था। अब रोज़ाना अफ्तारी गांव वाले असगर की चना चाट से करने लगे और इस तरह असगर की अच्छी खासी आमदनी होने लगी। अब वो बहुत खुश था कि अल्लाह ने उसका जरिया आमदन बना दिया। जबकि दूसरी तरफ उमरदीन अपनी लालच की वजह से अपना अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार भी ख़त्म कर बैठा।